दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों परसेंटेज का मैंने पहला एक वीडियो डाला था, उम्मीद है आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं उसी का आगे का कुछ प्रश्नों की चर्चा के बाद में हम आए गए और जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों समय व्यतीत ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रश्नों को। कुछ प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला प्रश्न लिखा है, एक व्यक्ति के वेतन में 21 सही 3/7 की वृद्धि करने पर उसका वेतन 42,500 रुपए हो गया। उसका वृद्धि से पहले कितना वेतन था? तो दोस्तों हमें बताना है कि उसके इतना वेतन में पहले कुछ भी वेतन था, उसमें इतना वृद्धि होने के बाद में कुल वेतन इतना हो गया। तो वृद्धि से पहले वेतन कितना था? तो दोस्तों हम जानते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन हम जानते हैं दोस्तों कि 7 सही 1/7 हमारा क्या है, 1/14 होता है। ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3/14 बराबर हो जाएगा 3 सत्ते 21 3/7, जो कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। यानी कि 7 सही 1/7% हमारा 1/14 के बराबर है, तो 21 सही 3/7 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 3/14 के बराबर। 3/14 की वृद्धि की गई है, इसका मतलब अगर पहले वेतन 14 था तो बाद में वेतन 14 और 3 कितना हो गया? 17 हो गया। बाद में वेतन कितना हो गया? 17 हो गया। यानी 17 जो है हमारा 17 रेशियो कितने के बराबर? 42,500 कितने के बराबर है? 42,500 के बराबर है। तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा? तो 17 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 6 और 2 8, 5 बचे, 8 और 5 85, 17 पना 85। मतलब एक रेशियो जो है हमारा वो कितने के बराबर है? 2500 रुपए के बराबर, सॉरी 2500 रुपए के बराबर है। तो वृद्धि से पहले वेतन कितना था दोस्तों? 14 रुपए। तो 14 रेशियो और एक रेशियो हमारा 2500 रुपए के बराबर है, तो 14 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 2500 और 14 की क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। 14 पंजे 70, 7, 14 दूनी 28 और 7 35। यानी कि वृद्धि से जो पहले जो उसका वेतन था वो 35,000 रुपए था। कितना था? 35,000 रुपए था। और इतनी वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना हो गया? 42,500 रुपए हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देखना, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगला सवाल देखिए, लिखा दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें नहीं पता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कितनी है। मान लिया कि बड़ी संख्या जो है x मान ली हमने, क्या मान ली? x, और छोटी संख्या हमने मान ली है y। तो देखिए प्रश्न में जैसा कह रहा है वैसे लिख दे रहे हैं कि बड़ी संख्या का जो 40%, यानी बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के यानी y के 60% के बराबर है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी x गुणे 2 और y गुणे 3। हम जानते हैं कि x को इधर बट्टे में ले आएंगे 3 को, और y को इधर 2 के बराबर। तो x का रेशियो कितना आ गया? जो उसके बट्टे में होता है रेशियो तो सब लोग जानते ही होंगे, बेसिक जानकारी सभी होगी कि x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 2, यानी 3:2 का क्या होगा? इनमें आपस में रेशियो होगा। तो लिखा है कि यदि इन संख्याओं का योग कितना है? 150 है। तो हमें रेशियो कितना फाइंड है? 3 और 2, तो इनका योग करेंगे तो कितना? 5 आ जाएगा। यानी 5 रेशियो जो है वो कितने के बराबर है? 150 के बराबर है। 5 और 5 जो है वो कितने के बराबर है? 150 के बराबर है। तो 1:5 कितने के बराबर? 5 या 15, मतलब 1:5 जो है वो 30 के बराबर होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 3 रेशियो और 1 रेशियो 30 के बराबर है। तो बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी, बड़ी संख्या 3 है और 1 रेशियो कितने के बराबर है? 30 रेशियो बराबर। तो 30 या 90। तो दोस्तों बड़ी संख्या कितनी होगी? 90 होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए आय व्यय से संबंधित प्रश्न।
सभी लोग पहले बेसिक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति राम है, उसकी आय 100 रुपए है, प्रति माह आय कितनी है? आय मतलब उसका जो भी सोर्स से जो भी इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है? महीने में 100 रुपए हो रही है। यदि उसका महीने का जो खर्च है 50 रुपए है, खर्च कितना है? 50 रुपए है, तो हम बोलेंगे कि उसकी बचत महीने की कितनी है? 100 रुपए उसकी आय थी, खर्च 50 रुपए था, तो 100 में से 50 खर्च कर दिए तो कितने बचे? 50 रुपए उसकी क्या होगी? बचत होगी। यानी किसी की आय जो है, या हम सीधे कहें कि अगर किसी की आय 100 रुपए है और उसकी बचत 50 रुपए है, तो बताइए खर्च कितना होगा? तो सभी लोग बता सकते हैं आसानी से कि उसका खर्च कितना होगा? 50 रुपए होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ऊपर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लिखा है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार का व्यय करता है तथा शेष आय का बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी चीज क्या होती है? वैसे 100% होती है। क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। तो उस 100% का 24% मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर व्यय कर देता है, तो उसकी बचत कितनी होगी? 24% और 62% तो उसने व्यय कर दिया, तो जितना शेष बचा वो उसकी क्या होगी? बचत होगी। यानी उसका अगर हमें बचत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 24% और 62% टोटल कितना हो गया? इन्हें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो इन्होंने खर्च कर दिया है। इसको किस में से घटा देंगे? 100% में से। तो दोस्तों देखिए आसानी से हम घटा लेंगे 100 में से, ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 2 8 86%। यानी कि बचत कितनी होगी? 14%। यानी उस व्यक्ति की कुल बचत कितनी है? अपनी आय का 14% बचत है, जो कि कितने के बराबर है? 14%, 6300 के बराबर है। जब 14% 6300 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर हो जाए? 14 से डिवाइड कर देंगे, तो या तो काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 ने 63, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 450, मतलब 1% 450 रुपए के बराबर है। उसकी कुल आय कितनी होगी ये ज्ञात करना, मतलब हमें 100% ज्ञात करना है। तो 1% जब हमारा 450 के बराबर है, तो हमारा 100% कितने के बराबर होगा? 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 45,000 रुपये उसकी कुल आय निकल कर आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। लिखा रमेश का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। यानी कि ये रेशियो दिया हुआ, यदि उसका खर्च 3 है तो उसकी बचत कितनी है? 2 है। व्यय अगर 3 है तो बचत कितनी है? 2 है। तो 3 रुपए खर्च कर रहा है, मान लिया 2 रुपए उसकी बचत है, तो उसका आय कितनी होगी? तो 3 और 2 कितनी हो जाएगी टोटल? उसकी आय 5 होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, उसकी आय कितनी हो जाएगी? आय 5 हो जाएगी। बचत कितनी है? खर्च व्यय लिख देते हैं, व्यय कितना है? 3 है, और खर्च कितना है? 2 है। तो सरल सॉल्यूशन की सुगमता के लिए हम इसको क्या ले लेंगे? रेशियो दिया है ना 5 3 2, तो हम इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने से कोई भी असर नहीं होगा। तो अपने सॉल्यूशन करने की सुगमता के आधार पर क्या लेंगे? इसको 5 न मानकर 500 रुपए ले लेंगे, इसको 300 रुपए ले लेंगे, इसको 200 रुपए ले लेंगे। अब कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब उसकी 500 रुपए आय थी, उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो दोस्तों हमें पता है कि 500 का 10% कितना होगा? 50 रुपए। कितना होगा? 50 रुपए। तो उसका व्यय 12% बढ़ जाता है। तो अगर 300 का व्यय है, 300 का 12% निकालेंगे तो 12 कितना देगा? 36 रुपए। तो बताना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आय में कितना वृद्धि हुई है? 50 रुपए की, और वहीं पर हमारा खर्च भी कितना बढ़ गया? 36 रुपए। लेकिन फिर भी 50 की वृद्धि हुई, खर्च 36 रुपए बढ़ा, मतलब हमारी बचत कितनी होगी टोटल? इसमें 14 रुपए की वृद्धि हो गई। 14 रुपए की वृद्धि किस पर हुई? 200 रुपए पर। तो हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 14 रुपए की वृद्धि किस पर? 200 रुपए। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 100 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 सत्ते 14%, मतलब 7% की कुल वृद्धि हो जाएगी किसमें? बचत में। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
दोस्तों देखिए अगले कुछ प्रश्नों को माध्यम से और समझते हैं, आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। लिखा है रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत में 15% की वृद्धि कर दिया तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए पिछले प्रश्न की भांति हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमें रतन का व्यय कितना दिया है, व्यय कितना है 5 है, बचत कितना है 1 है, आय कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 खर्च करता है 1 बचत करता है, इसका मतलब आय कितनी 5 और 1 6 होगी, 5 और 1 6 होगी। हमने बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रतिशत यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो हमेशा क्या 100 से मल्टीप्लाई करने से हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। तो 6 ना मानकर हमने इसको 600 रुपए ले लिया, इसको 500 रुपए ले लिया, इसको 100 रुपए ले लिया दोस्तों। अब कह रहा है यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया है, किसने प्रतिशत बढ़ा दिया है 25%, यानी कि 600 का 25% निकालेंगे तो 25 पर 150, मतलब 150 रुपए उसका वेतन बढ़ गया दोस्तों, 25% बढ़ा दिया। फिर कह रहा है कि उसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, 15% की वृद्धि, सॉरी बचत में वृद्धि कितनी कर दी जा रही, 15% की वृद्धि कर दी जा रही, यानी 100 का 15% से निकालें कितना है 15 रुपए प्रति। तो क्या कह रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 150 रुपए उसकी आय बढ़ी, जिसमें से सिर्फ वो 15 रुपए बचा पाया, इसका मतलब उसने कितने रुपए खर्च कर दिए 135 रुपए और खर्च कर दिए। पहले जितना व्यय था वो तो था ही था, 135 रुपए की वृद्धि और हो गई, लेकिन हमें किसमें फाइंड करना है, प्रतिशत में। 135 की वृद्धि कितने पर हुई 500 पर, प्रतिशत में निकालेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमें पता लग गया है कि उसके जो व्यय में कुल 27% की वृद्धि होगी। कितनी होगी दोस्तों 27% की वृद्धि होगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए इसको बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं, एक बार करने का प्रयास करना। मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूं। उसकी आय व्यय कितना दिया है 75%, कितना दिया है 75%। तो बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों, अगर किसी भी राशि का 75% खर्च कर देता है तो कितना बचत हो जाएगी 25%। कितनी प्रतिशत बचत हो जाएगी, तो 25 3 75 और 25 से 25, मतलब बचत व्यय 3 है और बचत कितना है, इसलिए आय यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों 4। सरलता के लिए इसको 400 मान लेना, इसको 300 मान लेना, इसको 100 रुपए मान लेना और इसी तरह से हल कर देना दोस्तों, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि 3 व्यक्ति XYZ जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपए है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो X का वेतन कितना है। हमें X का वेतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर किसी ने 80% अपने वेतन का खर्च कर दिया तो इसका मतलब उसकी बचत कितनी होगी, उसके वेतन का 20%। 85% अगर खर्च कर दिया तो कितने प्रतिशत बचत होगी 15%। 75% खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी 25%। तो हमने मान लिया है कि जो कैपिटल X है इसकी कुल आय कितनी है X है, स्मॉल x, और Y वाले की स्मॉल y और Z वाले की स्मॉल z है। तो चूंकि हम जानते हैं कि X कुल आय का कितना प्रतिशत उसने खर्च कर दिया 80%, लेकिन तो उसकी बचत कितनी होगी 20%। तो X का 20% जो कि कितने रेशियो के बराबर है 8 रेशियो के बराबर है। कितने के बराबर है 8 रेशियो के बराबर है। बाई ने कितना खर्च कर दिया 85%, तो उसकी बचत कितनी होगी 15%। प्रतिशत को करने के लिए 15 और प्रतिशत को करने के लिए भाग में 100 से मतलब भाग दे देंगे, बराबर कितने रेशियो के बराबर 9 के। जेड के कितना प्रतिशत बचत करता 25%, कितने के बराबर 20 के बराबर।
तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 20 तिया 60, 25 चौका 100, 20 चौक 80, हमारा 80 के बराबर आ जाएगा। अगर इनका रेशियो में निकालना हो x, y और z, x और y z का क्या है निकालना है, इनका रेशियो 40, 60 और 80। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, सबका 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका। सिंपल रेशियो इनका हो गया 2:3:4। इनकी आय जो है उनका आय जो होगी इस अनुपात में होगी 2:3:4। चूंकि हम जानते हैं कि कुल उनकी आय कितनी 72,000 रुपए है, तो एक रेशियो कितने बराबर होगा 2, 3, 2, 5, 4, 9, एक रेशियो होगा 72,000 को टोटल रेशियो से भाग कर देंगे। इनका योग कितना 2, 3, 5, 4, 9, तो 9 कितना होता है 8,000, कितने बराबर हो जाएगा 8,000 रुपए के बराबर। चूंकि हमें एक एक्स की वेतन कितना होगा निकालना, तो एक्स का वेतन कितना है 2 रेशियो और एक रेशियो 8,000 के बराबर है, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, मतलब एक्स का वेतन कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 8,000, टोटल आपका कितना 1,000 रुपए निकल के आ जाएगा, 16,000 रुपए उसका कुल वेतन होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे हम आपको बताते हैं जनसंख्या से संबंधित। दोस्तों देखिए भी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न लिखा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% की वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही चलते हैं, क्योंकि अगर इस समय जनसंख्या मान लीजिए 500 है, हर साल 10% बढ़ रही है, तो 500 जो है एक साल में कितनी हो जाएगी, 500 का 10% 50% और बढ़ जाएगी, मतलब 50 और बढ़ जाएगी, तो कुल 550 हो जाएगी। तो अगले साल जो भी वृद्धि होगी वो कितने होगी, इसका 10% होगा, मतलब 55 होगी। तो जितना भी हमारा चलता है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही चलेगा, जनसंख्या में जो वृद्धि होगी वो किसके अनुसार चलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही चलेगी। तो देखिए इसमें दर कितना दिया है 10%, कितना दिया है, रेशियो में करेंगे तो कितना देगा 1/10, यानी कि अगर 10 कोई चीज है तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब कुल मिला के कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 11। 3 वर्षों की बात हो रही है तो पहले साल 10 की 11 होगी, दूसरे साल भी 10 की 11 होगी, तीसरे साल भी 10 की 11 होगी। तो इनकी तीनों को गुणा करेंगे 10, 10, 100, 10, 1000, इनकी गुणा करेंगे 1331। यानी कि अगर 3 साल पहले अगर कुछ जनसंख्या 1000 थी तो वो कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद 1331। तो इस समय वर्तमान जनसंख्या वो कह रहा है कि 1000 जो है वो कितने के बराबर है, तो दोस्तों ये कितने के बराबर है 64,000 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 64 के बराबर हो जाएगा, हमारे कितने बराबर हो जाएगा 64। तो कह रहा है कि 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या बताना है, तो उस नगर की सही जनसंख्या कितनी 1331 यूनिट है, तो 1331 यूनिट बराबर हो जाएगा 1331 को किससे गुणा कर देंगे, 1 यूनिट 64 के बराबर है, 64 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों देखिए इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 और 4 एकम 4 1 5, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19 और 6 एकम 6 1 7, 4 8 11 14 1 15, 85,184, 85,184 उसकी क्या होगी 3 वर्षों बाद सही जनसंख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है किसी गांव की जनसंख्या 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़े, मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। कुल आबादी कितनी है 5000 है, हमें नहीं पता है कि कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, लेकिन यदि पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाए और महिलाओं की संख्या 15% बढ़ जाए तो इससे कुल वृद्धि जो होगी आबादी 5600 हो जाएगी, मतलब 5000 थी वो 5600 हो जाएगी, मतलब कुल 600 की क्या हो जाएगी आबादी बढ़ जाएगी। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी ये हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों देखिए समझते हैं, पहले मैं थोड़ा आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ, लॉन्ग मेथड ही समझ सकते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों
लिखा है कि गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी निकालनी। मान लिया कि महिलाओं की आबादी कितनी थी, x थी, तो पुरुष की कितनी हो, कुल आबादी 5000 थी, तो पुरुष की कितनी हो जाएगी 5000 माइनस x, बचे हुए पुरुष होंगे, बचे हुए क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों, अब वो कह रहा है कि कुल आबादी में कितने पुरुष बढ़े, 10%, यानी 100% पहले थे, 10% बढ़ गए तो कितने हो गए, 110%, 110%। और महिलाएं कितनी बढ़ी हैं, 15%, मतलब 115%। ये सब बढ़कर कुल जनसंख्या कितनी होगी, 5600 होगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 110/100, प्रतिशत को हम जानते हैं कि प्रतिशत को भिन्न करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, 5600। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया। दोस्तों ये 55,000 हो जाएगा, और बटे में 10 माइनस 11x/10, ये आपका आ जाएगा 23x/20 बराबर 5600। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों ये 5500 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 100। इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22 और प्लस 23x। तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा x/20 बराबर 100, यानी x बराबर 2000। यानी गांव में जो महिलाओं की जो आबादी थी मूलतः कितनी थी, 2000 थी, कितनी थी, 2000। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये करते करते आपको क्या है, आप इसका भी बड़ी आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं प्रैक्टिस से। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन से कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए महिलाओं की मूलतः आबादी के ऊपर दिए हैं, तो अगर मान लीजिए कि महिलाओं की थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि महिलाओं की मूलतः आबादी कितनी है, 4000 है दोस्तों। तो यदि 4000 है तो उसमें हमें पता है कि टोटल वृद्धि 600 की हुई, कितनी हुई है, पुरुष और महिलाएं मिलकर कितनी बढ़ी है, 600 बढ़ी है। अगर महिलाओं की संख्या अगर हम 4000 मान लेते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 15%। अब 4000 का जब 15% निकालेंगे तो 15 चौको 60, मतलब 600 जो है महिलाएं बढ़ गई। हम जानते हैं कि कुल वृद्धि कितनी हुई, 600 हुई, जिसमें इस ऑप्शन के अनुसार के 600 तो महिलाओं की वृद्धि होगी, जबकि पुरुषों की वृद्धि भी तो हुई 10%। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा क्या है, गलत है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अगले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब कह रहा है 3500, अगर 3500 का निकालेंगे 15%, तो 15 + 75 हासिल 7, 15 थी 45 और 45 और 7 52, मतलब 525 महिलाएं बढ़ी। चलिए ठीक है, क्योंकि हमें टोटल वृद्धि कितनी 600 दी है, तो पुरुष अगर महिलाएं 3500 है तो पुरुष कितने होंगे, 1500 होंगे। और 1500 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, 3500 महिलाएं होंगी तो 1500 क्या हो जाएंगे, हमारे पुरुष हो जाएंगे। 1500 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 150। तो दोस्तों इसमें जब हम ये ऐड करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 675, जो कि कुल वृद्धि से क्या अधिक हो जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। 2000 ले लेते हैं कि मान लिया महिलाओं की जो आबादी है कितनी है, 2000 है, तो 2000 का अगर 15% निकालेंगे कितना, 15 दूनी 30, मतलब 3 है, 300 क्या है, महिलाओं में वृद्धि होगी। जब 2000 महिलाएं तो बच्चे में क्या होंगे, पुरुष होंगे, तो 3000 पुरुष होंगे। 3000 का 10% अगर निकाल देंगे तो वो भी कितना आएगा, 300 रुपए। 300 जोड़ के टोटल कितना आ जाएगा, रुपए नहीं दोस्तों, यहाँ पर 300 लोग होंगे, 600, तो जो कि कुल आबादी के बराबर है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो यदि दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2000। तो देखते हो दोस्तों, आपको जो विधि आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ऑप्शन काटने वाली विधि को आप तभी लगा सकते हैं जब आप इस लॉन्ग मेथड या इस विधि को अच्छे से कर पाएंगे। अधिक माइंड लगाना पड़ेगा ऑप्शन काटने वाले में, लेकिन इस विधि से आंसर जल्दी भी आ सकता है। चलिए दोस्तों अगले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों देखिए, पिछले प्रश्न की तरह इसको भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके आराम से इसको घर पे सॉल्व करना।
नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको लिखना है कि तो उसको अगली वीडियो में हम इसको बता देंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लिखा है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, क्या है 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कितना लड़के कितने हैं 75%, तो दोस्तों लड़कियां कितनी हो जाएंगी 25% हो जाएंगी। अगर इनको रेशियो में निकालना चाहें, हम क्या निकालना चाहें रेशियो में निकालना चाहें, 25 या 75, 25 से कम 25%, क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी रेशियो कितना आ गया 3:1 में। 3 गर्ल हैं तो बॉयज कितने हैं 1 है, उल्टा हो गया दोस्तों, यहाँ पर बॉय 3 है तो गर्ल्स कितनी है 1 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 420 है, मतलब एक रेशियो जो है वो कितने के बराबर है 420 के बराबर है। तो बताना लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो 3 रेशियो कितने बराबर होगा, तो लड़कों की संख्या जो होगी 3 रेशियो बराबर होगी, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कुल लड़कों की संख्या उसमें कितनी होगी 1260 होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए वो सारे समझ में आए होंगे। जितने भी बुक्स में आपको इस पर आधारित प्रश्न हो उनको बार बार लगाइए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को किसी प्रश्न को लगाने में कठिनाई नहीं होगी, और इस चैनल के साथ बने रहिए। आगे के वीडियोस पाने के लिए अपने YouTube चैनल पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को अनिल ऑनलाइन एजुकेशन से, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।